स्वर्णकार जी है यहाँ पर, दूलीचंद स्वर्णकार जी यहाँ पर मौजूद है। सर, आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है उसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? ये कार्यक्रम हमारे समाज के उत्थान के लिए किया गया है। सर्वांगीण चर्चाएं हुई हैं। बहुत छोटे बाइट में आपकी बात पूर्ति कर देता हूँ। सर्वांगीण चर्चाएं हुई है और हम अपने समाज को कैसे ऊपर उठा सके इस पर हमारा चिंतन हुआ है। आशा करते हैं कि भाई स्वर्णकार समाज कहीं न कहीं किसी न किसी दिशा को तय करते हुए आगे बढ़ेगा। भारतीय स्वर्णकार संघ का उद्देश्य क्या है? समाज का एकीकरण और समाज का उत्थान। यदि भारत को वास्तव में सोने की चिड़िया बनाना है वो स्वर्णकार समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी। आपका निर्यात तभी बढ़ पाएगा जब छोटे छोटे स्वर्णकार अपनी कला को कहीं न कहीं विविधता के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे। देश के सर्वांगीण विकास में स्वर्णकार समाज का क्या योगदान? बता रहा हूँ, वो भी आपकी हर बात का जवाब। ऐसी कोई बात नहीं है जिसका जवाब मेरे पास नहीं। पहले आंसर दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम मशीनी उत्पाद में चाइना को कंपटीशन नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। हमें अपनी कला को यदि स्थापित करना है तो अपनी हस्तकला को पहन के आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसको कॉटेज इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। आज अब छोटी सी उदाहरण लेना चाहेंगी। पुराने जेवर घर के देख लीजिएगा, आज भी पीले हैं। क्या कारण है आज के जेवर सही कैरेटेज होते हुए काले हैं? इसका कारण समझिएगा। यही कभी हम पूरी करना चाहते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, लगातार सुनारों की जो दुकानें हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं चोरी होती है और यहाँ तक कि सुनार भाई की हत्या कर दी जाती है और सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं देती है, कोई भी एक्शन नहीं उठाती है। और कोई अगर हम बात करें जो अनुदान होता है सरकार की तरफ से, आपका प्रश्न मैं समझ गया हूँ बेटा। सोया समाज तो रोया समाज। पहला बात, इसका एक बात का जवाब इतने में आता है। नंबर 2, ये मुंड झुंड और धन प्रभाव का युग है। अभी सिर्फ 2 ही प्रभाव काम कर रहे हैं। समझ गई हो मेरी बात को? और शायद हम कमजोर हैं दोनों को समायोजित और एडजस्ट करने में। एक उस बड़े वास्तविकता की जो आवश्यकता है उसके अनुसार न मुंडी दिखा के ना पा रहे हैं, धन के हमारा। सर, धन अगर चुनावों में भी बात की जाए तो बनिया समाज हो या सुनार समाज हो, सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का ही होता है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं अगर बात करें संसद में, राज्यसभा में, उनको क्यों नहीं उनका हक दिया जाता? बहुत खतरनाक बात है। बहुत खौफनाक प्रश्न बोली हो और मैं खतरनाक आदमी। चाइना को कंपटीशन नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। हमें अपनी कला को यदि स्थापित करना है तो अपनी हस्तकला को पहन के आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसको कॉटेज इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। आज अब छोटी सी उदाहरण लेना चाहेंगी। पुराने जेवर घर के देख लीजिएगा, आज भी पीले हैं। क्या कारण है आज के जेवर सही कैरेटेज होते हुए काले हैं? इसका कारण समझिएगा। सर, यही कभी हम पूरी करना चाहते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, लगातार सुनारों की जो दुकानें हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं चोरी होती है और यहाँ तक कि सुनार भाई की हत्या कर दी जाती है और सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं देती है, कोई भी एक्शन नहीं उठाती है। और कोई अगर हम बात करें जो अनुदान होता है सरकार की तरफ से, आपका प्रश्न मैं समझ गया हूँ बेटा। सोया समाज तो रोया समाज। पहला बात, इसका एक बात का जवाब इतने में आता है। नंबर 2, ये मुंड झुंड और धन प्रभाव का युग है। अभी सिर्फ 2 ही प्रभाव काम कर रहे हैं। समझ गई हो मेरी बात को? और शायद हम कमजोर हैं दोनों को समायोजित और एडजस्ट करने में। एक उस बड़े वास्तविकता की जो आवश्यकता है उसके अनुसार न मुंडी दिखा के ना पा रहे हैं, धन के हमारा। सर, धन अगर चुनावों में भी बात की जाए तो बनिया समाज हो या सुनार समाज हो, सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का ही होता है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं अगर बात करें संसद में, राज्यसभा में, उनको क्यों नहीं उनका हक दिया जाता? बहुत खतरनाक बात है। बहुत खौफनाक प्रश्न बोली हो और मैं खतरनाक आदमी। समझ गई है? जब तक जातिवाद रहेगा यह देश उन्नति नहीं करेगा। हर क्षेत्र में, हर कोने में जातिवादी प्रभाव है। यही हमारी देश की कहीं न कहीं प्रगति का सबसे बड़ा रोड़ा है।
आपने अपने प्रथम वक्तव्य में कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के विषयों पर यहाँ पर चर्चा की गई। भारतीय स्वर्णकार संघ जो है वो राष्ट्र के और खासतौर पर समाज के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए क्या कार्य कर रही है? जब सरकार ने मदद मांगी या नहीं मांगी, हमने समझा कोरोना काल है, हमने लोगों की मदद की और राष्ट्र की मदद है। एक व्यक्ति का उत्थान देश का उत्थान होता है। समझ गए मेरी बात को? हमने कोई ऐसी चेष्टा में कभी नहीं रखी कि आज देश को आवश्यकता है और हमारी क्षमता रही हम ना दी हो, ऐसा न हुआ है न होगा। स्वर्णकार समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वर्णकार समाज को तो एक ही संदेश देना, भैया छत फैला ले। छत फैला लोगे तो दिख जाओगे, छत को समेट लोगे तो मिट जाओगे। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। चाइना को कंपटीशन नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। हमें अपनी कला को यदि स्थापित करना है तो अपनी हस्तकला को पहन के आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसको कॉटेज इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। आज अब छोटी सी उदाहरण लेना चाहेंगी, पुराने जेवर घर के देख लीजिएगा, आज भी पीले हैं। क्या कारण है आज के जेवर सही कैरेटेज होते हुए काले हैं? इसका कारण समझिएगा। सर, यही कभी हम पूरी करना चाहते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, लगातार सुनारों की जो दुकानें हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं चोरी होती है और यहाँ तक कि सुनार भाई की हत्या कर दी जाती है और सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं देती है, कोई भी एक्शन नहीं उठाती है। और कोई, अगर हम बात करें जो अनुदान होता है सरकार की तरफ से, कुछ भी नहीं। आपका प्रश्न मैं समझ गया हूँ बेटा। सोया समाज तो रोया समाज। पहला बात, इसका इस बात का जवाब इतने में आता है। नंबर 2, ये मुंड झुंड और धन प्रभाव का युग है। अभी सिर्फ 2 ही प्रभाव काम कर रहे हैं। समझ गई हो मेरी बात को? और शायद हम कमजोर हैं दोनों को समायोजित और एडजस्ट करने में। एक उस बड़े वास्तविकता की जो आवश्यकता है उसके अनुसार में मुंडी दिखा के ना पा रहे हैं। धन के हमारा सर, धन अगर चुनावों में भी बात की जाए तो बनिया समाज हो या सुनार समाज हो, सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का ही होता है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं अगर बात करें संसद में, राज्यसभा में, उनको क्यों नहीं उनका हक दिया जाता? बहुत खतरनाक बात है। बहुत खौफनाक प्रश्न बोली हो और मैं खतरनाक आदमी। समझ गई है? जब तक जातिवाद रहेगा यह देश उन्नति नहीं करेगा। हर क्षेत्र में, हर कोने में जातिवादी प्रभाव है। यही हमारी देश की कहीं न कहीं प्रगति का सबसे बड़ा रोड़ा है। आपने अपने प्रथम वक्तव्य में कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के विषयों पर यहाँ पर चर्चा की गई। भारतीय स्वर्णकार संघ जो है वो राष्ट्र के और खासतौर पर समाज के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए क्या कार्य कर रही है? जब सरकार ने मदद मांगी या नहीं मांगी, हमने समझा कोरोना काल है, हमने लोगों की मदद की और राष्ट्र की मदद है। एक व्यक्ति का उत्थान देश का उत्थान होता है। समझ गए मेरी बात को? हमने कोई ऐसी चेष्टा में कभी नहीं रखी कि आज देश को आवश्यकता है और हमारी क्षमता रही हम ना दी हो, ऐसा न हुआ है न होगा। स्वर्णकार समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वर्णकार समाज को तो एक ही संदेश देना, भैया छत फैला ले। छत फैला लोगे तो दिख जाओगे, छत को समेट लोगे तो मिट जाओगे। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपको लेकर आ चुके हैं। भारतीय स्वर्णकार संघ की यहाँ पर बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया है। हमारे साथ धूलीचंद स्वर्णकार जी है यहाँ पर। धूलीचंद स्वर्णकार जी यहाँ पर मौजूद है। सर, आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है उसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? ये कार्यक्रम हमारे समाज के उत्थान के लिए किया गया है। सर्वांगीण चर्चाएं हुई हैं। बहुत छोटे बाइट में आपकी बात पूर्ति कर देता हूँ। सर्वांगीण चर्चाएं हुई है और हम अपने समाज को कैसे ऊपर उठा सके इस पर हमारा चिंतन हुआ है। आशा करते हैं कि भाई स्वर्णकार समाज कहीं न कहीं किसी न किसी दिशा को तय करते हुए आगे बढ़ेगा। भारतीय स्वर्णकार संघ का उद्देश्य क्या है? समाज का एकीकरण और समाज का उत्थान। यदि भारत को वास्तव में सोने की चिड़िया बनाना है तो स्वर्णकार समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी। आपका निर्यात तभी बढ़ पाएगा
जब छोटे छोटे स्वर्णकार अपनी कला को कहीं न कहीं विविधता के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे। देश के सर्वांगीण विकास में स्वर्णकार समाज का क्या योगदान? बता रहा हूँ, वो भी आपकी हर बात का जवाब, ऐसी कोई बात नहीं है जिसका जवाब मेरे पास नहीं। पहले आंसर दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम मशीनी उत्पाद में चाइना को कंपटीशन नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। हमें अपनी कला को यदि कहीं स्थापित करना है तो अपनी हस्तकला को पहन के आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसको कॉटेज इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। आज अब छोटी सी उदाहरण लेना चाहेंगी, पुराने जेवर घर के देख लीजिएगा, आज भी पीले हैं। क्या कारण है आज के जेवर सही कैरेटेज होते हुए काले हैं? इसका कारण समझिएगा। सर, यही कभी हम पूरी करना चाहते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, लगातार सुनारों की जो दुकानें हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं चोरी होती है और यहाँ तक कि सुनार भाई की हत्या कर दी जाती है और सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं देती है, कोई भी एक्शन नहीं उठाती है। और कोई अगर हम बात करें जो अनुदान होता है सरकार की तरफ से, कुछ भी नहीं मिलता है। आपका प्रश्न मैं समझ गया हूँ बेटा। सोया समाज तो रोया समाज। पहला बात, इसका इस बात का जवाब इतने में आता है। नंबर 2, ये मुंड झुंड और धन प्रभाव का युग है। अभी सिर्फ 2 ही प्रभाव काम कर रहे हैं, समझ गई हो मेरी बात को? और शायद हम कमजोर हैं दोनों को समायोजित एडजस्ट करने में, एक बड़े वास्तव